बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, जब आखिरी खिलाड़ी कौन आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आएगा। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जंग और आप देख रहे हैं बोल टेलीविजन नेटवर्क का ब्रांड न्यू शो कॉल्ड आखिरी खिलाड़ी कौन। एक ऐसा शो जहां हमारे पास 10 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन देखना यह है कि इनमें से कौन वो खुश नसीब है जो 15 लाख तक का कैश प्राइस इस शो से लेकर जाता है, और किसका दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है ये देखने के लिए और जानने के लिए चलते हैं अपने कंटेस्टेंट से मिलते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आप तमाम कंटेस्टेंट्स को गेम के रूल्स बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप लोग बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम और मेरा ताल्लुक बहरिया कॉलेज कारसाज से है। मुझे कहते हैं इरम हमीद और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। मैं हूँ जीनत जहान और मैं MBA की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम फुरकान नूर है, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। My name is Haider Ali and by profession I am chef. My name is Riha and my profession is teaching. I am Faizan Waheed. I am key account manager. I am Junaid Azim and my profession property advisor. I am Rija Wasim. I am an MBA and a banker. Assalamu alaikum. My name is Ali. By profession I am a journalist. तो फिर शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े या फिर मैं आपसे सवालात करूं, कुछ बेसिक रूल्स है गेम के, वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये पहला राउंड है, राउंड 1। टोटल शो में 9 राउंड होते हैं। 8 राउंड तक आप लोग एज अ टीम खेल रहे होंगे, लेकिन 9th राउंड में वो 2 खुशनसीब होंगे जो आपस में लड़ रहे होंगे। लेकिन इस गेम को जीतने के लिए या फिर राउंड 9 तक पहुंचने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है। होगा कुछ यूँ कि इस राउंड में आप लोग मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है, हर दफ़ा मैं कहती हूँ लेकिन होता नहीं है ऐसे। सिर्फ 8 सही जवाब आपने देने और आप 25,000 तक पहुंच जाएंगे। सामने स्क्रीन्स पर आपके टैबलेट्स पे भी एक पिरामिड होगा, मनी चेन जिसको हम कहते हैं। स्टार्ट हो रहा है वो 1000 रुपये से, वो जा रहा है 25,000 तक। वो किस तरह आप वहाँ पहुँचेंगे? बारी बारी सही जवाब देकर। आपके और 25,000 में सिर्फ 8 सवालों का फ़र्क है, बस इतना सा डिस्टेंस है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। 10 कंटेस्टेंट से 8 सही जवाब देंगे, 25,000 ले जाएंगे और राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। लेकिन होता ये है कि अगर किसी कंटेस्टेंट ने गलत जवाब दे दिया तो वो जो मनी चेन है वो टूट जाती है। जैसे पहला 1000 है, दूसरा 2500 है, बीच में कहीं आप आके खड़े हुए हैं और आप में से किसी ने गलत जवाब दे दिया तो वापस आप 1000 रुपये पे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने बैंक कर दिया, बैंक करने से आपके वो पैसे बैंक में जमा हो जाते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है बैंक करने का कि पैसे जमा तो हो जाते हैं आपके पास, पर आप फिर से उस मनी चेन की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो कभी कभी बैंक करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, कभी कभी बैंक करने से बहुत सारे कंटेस्टेंट्स भी नाराज़ हो जाते हैं। और बैंक की ही रकम आप आगे लेके जाएंगे, मतलब वो कैरेट फॉरवर्ड होगी राउंड 1 से 2, 3 और ये चीज़ जमा होती रहेगी। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके पास आएँ, या बैंक करके या फिर 8 सही सवाल के जवाब देकर बिल्कुल पिरामिड या मनी चेन के टॉप पे पहुँच के वो बैंक करें। ये सब आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके तरीके हैं। देखना ये है कि इस सेगमेंट में और आज के आखिरी खिलाड़ी कौन में किसका दिमाग कितना % चलता है। एलिमिनेट किस तरह होंगे? मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना ही मेरी टीम के पास कोई पावर है आप सबको एलिमिनेट करने की। एलिमिनेट फैज़ान, जुनैद, रिजा, अली, रेहा, हैदर, फुरकान, जीनत, इरम, एहतशाम आप ही करेंगे। किस बेसिस पे? शायद किसी ने वक्त ज़्यादा लिया, क्योंकि पहला राउंड सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का है। वक्त ज़्यादा लेने पे, गलत जवाब देने पे, या फिर प्रॉब्ली आपको ये लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, मुझे फिनाले में तंग करेगा। इट्स अप टू यू। स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी है। क्या आप तैयार हैं राउंड 1 के लिए? तो फिर शुरू करते हैं। ए फॉर अली। अली, आपसे शुरू करते हैं और आपका वक्त शुरू होता है। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इंडिया। गलत जवाब, चाइना। रिजा, हवा की रफ्तार यानी विंड की स्पीड नापने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? पास। एनेमोमीटर। जुनैद, दुनिया में कुत्तों की कितनी किस्म है? 330। करेक्ट। फैजान, ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। करेक्ट। रेहा, खजूर के दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास। हैदर,
मशहूर वीडियो गेम प्ले स्टेशन कौन सी कंपनी बनाती है? आप वक्त जाया करें, अगर आपको नहीं आता पास कर दें। फुरकान, स्प्रिंग बोर्ड किस स्पोर्ट में इस्तेमाल होता है? चाइना बॉल। डाइविंग में। जीनत, 1 + 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा? 1। करेक्ट। इरम, मशहूर कहानी सिंड्रेला, शीशे की वो कौन सी चीज प्रिंस के महल में छोड़ जाती है? सैंडल। करेक्ट। एहतशाम, होम अप्लायंस में सबसे ज्यादा बिजली कौन सी चीज इस्तेमाल करती है? आयरन। करेक्ट। अली, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? 2 साल। रेजा, आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं ये शख्सियत कौन है? ये किसकी तस्वीर है? लियाकत अली खान साहब। करेक्ट। जुनैद, इनमें से कौन से लफ्ज का मतलब है पुराने ख्यालात का होना? दकियानूसी, कंजूस या फिर चापलूस? दकियानूसी। करेक्ट। फैजान, पाकिस्तानी फिल्म कराची से लाहौर का एक आइटम सॉन्ग आयशा उमर पर पिक्चराइज हुआ है, उसके गाने के बोल कंप्लीट करेंगे? आजी डैश डैश हूँ मैं। बड़ी पास। टूटी फ्रूटी। ओके रेहा, जल्दी से, सूरज की रोशनी में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, राउंड 1 इतने आसान सवाल किसी ने भी बैंक नहीं किया, बार बार गलत जवाब दिए, वक्त बहुत ज़ाया किया। अली ने तो बहुत वक्त ज़ाया किया, अली ने किया, हैदर ने ज़ाया किया। फुरकान, सही जवाब दिया था आपने। मतलब मेरे ख्याल से राउंड 1 था कि प्रैक्टिस हो जाए, हमें फिर राउंड 2 में देखेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि राउंड 1 में एलिमिनेशन होगी? मैंने आपको क्लियरली कहा था कि राउंड 1 में 3 मिनट है आपके पास, ये 3 मिनट का राउंड है, तो अगर नहीं आता तो पास करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सके। किसी ने भी बैंक नहीं किया। 25,000 तक पहुंचने के लिए 8 सवालों के सही जवाब देने थे, 6 लोगों ने सही जवाब दिए, तो बैंक में अच्छे खासे पैसे होने तो चाहिए, है ना? क्यों एहतशाम? होने चाहिए ना? 6 सही जवाब के बाद बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, प्रेशर में भी थे, फिर भी उन्होंने सही जवाब दिए। उसके बावजूद भी आपके बैंक में क्या लगता है कुल मिला के कितने पैसे होंगे? रेहा, कितने होना चाहिए बैंक में? पहले राउंड में मैक्स 25,000 थे, कितने जमा कर सके होंगे आप लोग? राउंड कंप्लीट नहीं हुआ तो पैसे कैसे जमा होंगे? राउंड कंप्लीट नहीं हुआ तो पैसे कैसे जमा होंगे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब किसी ने बैंक ही नहीं कहा तो पैसे कैसे जमा होंगे? यानी कि इरम की, एहतशाम की, यहाँ जुनैद की, रिजा की मेहनत हो गई ज़ाया। बैंक में जमा नहीं कराओगे तो लेके कैसे जाओगे? आपके पास 2 दफ़ा मौका आया था 3-3 हज़ार रुपये बैंक करने का। एक क्वेश्चन है मेरा, अब जैसे मैंने पहले जब आपने क्वेश्चन किया मैंने सही आंसर दिया, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये भी सही देंगी। हाँ, रिस्क तो है। मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बैंक ना करें, हमें कंटिन्यू चेन में चले। ऐसा ही है, इसलिए ही अब जाहिर बात है ये भी यही सोच रही होंगी कि मैं सही आंसर दूंगी, इसलिए इन्होंने बैंक नहीं किया। हर कोई यही सोच रहा है, तो लेकिन अब बैंक करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने ये सोचा, आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि यार हर कोई सही जवाब दे दे और फिर आखिर में बैंक करेंगे ताकि सारे पैसे ले जाए। लेकिन पहले राउंड के बाद आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई तो पास कर देता है, या कोई ना कोई गलत जवाब दे देता है, या कोई ना कोई सबसे ज़्यादा वक्त लगाता है। खैर वक्त लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि टाइम कम होता है। तो इस राउंड में जो टोटल कुल मिला के आपके पास पैसे है वो है एब्सोल्युटली नथिंग, 0 रुपीज़ इन द बैंक। बट नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि कौन है वो शख्स जिसने सबसे ज़्यादा वक्त लगाया, या फिर वो टीम में होने के काबिल नहीं है, वो अनाड़ी है और वो खिलाड़ी नहीं है। तो आप लोग के आगे टैबलेट्स अपने रखे हुए हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग वोट करें और बताएं कि इस राउंड 1 में से कौन जाएगा बाहर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अली ने बहुत ज्यादा टाइम जाया किया, फैजान ने भी अच्छा नहीं खेला, हैदर ने बहुत ज्यादा टाइम जाया किया। राउंड 1 तो प्रैक्टिस में ही निकल गया। ये ज़रूर देखिएगा कि एज अ टीम कौन फ़ायदेमंद है, बिकॉज 8 राउंड तक तो आपने एज अ टीम खेलना है। बारी बारी हर राउंड में कोई एक अनाड़ी एलिमिनेट होता जाएगा। वो अनाड़ी कौन है इस राउंड का, आपके वोट्स के बाद मुझे पता चलेगा। जी जनाब, आर यू ऑल डन? यस। ओके जी, वोटिंग का टाइम ख़त्म होता है। मेरे सामने स्क्रीन पे कुछ नाम सामने आए हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी जुनैद, आप बड़ा इधर उधर देख रहे थे, नाम देख रहे थे। किसका नाम लिखा है? इनका नाम फुरकान का नाम लिखा।
फुरकान का नाम लिखा है। बताना है ये भी कि किसका नाम लिखा है? नहीं बताना चाह रहे? नहीं बताना पड़ेगा। मैंने अली का नाम लिखा है। अली का नाम क्यों? उन्होंने मतलब टाइम लगाया था और गलत भी जवाब दिए थे, जिसकी वजह से हमारी चेन टूटी, तो और नाम बैंक में पैसे जमा नहीं करवा पाए इस वजह से। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात है बैंक में पैसे जमा ना करा पाए, वो तो सबकी गलती है कि किसी के भी जहन में नहीं आया कि बैंक करे। बट जितने भी लोगों को ये लगता है कि मुझे नहीं पता, आप सबके जो नाम हैं वो मेरे पास सामने आ रहे हैं। तो कभी मैं किसी से पूछूंगी, कभी नहीं पूछूंगी, लेकिन जिस शख्स को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, जुनैद ने बोला फुरकान, एहतशाम ने बोला अली, लेकिन मेरे सामने जो कुल मिला के वोट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो हैं फुरकान आपके। Why do you think they all voted you out? क्यों लगता है ऐसा? मैम मेरी कुछ गलती की वजह से होगा। कंफ्यूज हो गए आप? जी मैम। पहला राउंड था इसलिए समझ नहीं आया। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ही राउंड में मैं नॉमिनेट हो गया क्योंकि मेरे आगे टफ खिलाड़ी खड़े हुए थे, तो नॉमिनेशन हो गई। फुरकान चले गए। 10 कंटेस्टेंट्स से ये गेम शुरू हुआ और अब मेरे पास 9 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो कंटेस्टेंट जो परफॉर्म नहीं करेगा, आप लोगों के वोट से आखिरी खिलाड़ी कौन से बाहर हो जाएगा। कोई भी सवाल है राउंड 2 से पहले मुझसे कर लीजिए। एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करती हूँ कि आपके पास बैंक की पावर है। अगर आपको लगता है कि आगे जाके कोई गलत जवाब देगा, बैंक दबा दे। बैंक दबाने का तरीका सिर्फ एक ही है, जब मैं आपका नाम लूँ, सवाल सुनने से पहले आपने लाउड एंड क्लियर बैंक बोलना भी है और बजर को प्रेस भी करना है। कोई भी शख्स जो पास करेगा उसकी वजह से चेन टूट जाएगी, कोई भी शख्स गलत जवाब देगा उसकी वजह से टूट जाएगी। और जी हाँ जनाब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक कहने से भी चेन टूट जाती है, लेकिन पैसे बैंक में आ जाते हैं। आर यू गाइज रेडी फॉर राउंड 2? राउंड 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपके 10 सेकेंड 3 मिनट से हो गए हैं कम। 2 मिनट 50 सेकंड का ये राउंड, आपके और 50,000 के बीच में सिर्फ 8 सही जवाब। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, दूसरा सवाल 2500, तीसरा 5000, 7500, 10,000, 15,000, 25,000 और फिर 50,000। अब आप सोच लें कि कहाँ जाके आपने बजर बजाना और कब कहना है बैंक। आर यू ऑल रेडी? हम शुरू करेंगे इरम से। जी इरम, आर यू रेडी? 2 मिनट 50 सेकेंड, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका वक्त शुरू होता है। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर का पूरा नाम क्या है? सबा कमर जमान। करेक्ट। जीनत, पाकिस्तानी मौजूदा 5000 के नोट के पीछे कौन सी पाकिस्तानी मशहूर इमारत बनी हुई है? फैसल मॉस्क। करेक्ट। हैदर अली, क्या आप इस पिक्चर को जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है देखकर बता सकते हैं किसकी तस्वीर है? इमरान खान। करेक्ट। रेहा, मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल तन्हाइया को किस मशहूर राइटर ने लिखा था? हसीना मोइन। फैजान, मशहूर पाकिस्तानी नज़म लब पे आती है दुआ किसने लिखी थी? पास। अलामा इकबाल। जुनैद, दुनिया की तीसरी मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका में। करेक्ट। रिजा, मेकअप करते वक्त सबसे पहली चीज़ क्या लगाते हैं? फाउंडेशन। प्राइमर। अली, पाकिस्तानी लेजेंडरी ड्रामा एक्टर इरफान खूसट के बेटे भी इस वक्त एक्टिंग और डायरेक्शन की फील्ड में है, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? पास। सरमद सुल्तान खूसट। एहतशाम, स्क्वायर शेप को उर्दू में क्या कहते हैं? मुरब्बा। करेक्ट। इरम, ये मशहूर डायलॉग किस पाकिस्तानी फिल्म का है? हाँ, ये खुदा नहीं, फिल्म का नाम बताएं। एक्टर इन लॉ। करेक्ट। जीनत, एंगेजमेंट और शादी की अंगूठी उल्टे हाथ की चौथी उंगली में क्यों पहनी जाती है? हार्ट से कनेक्ट। करेक्ट। हैदर अली, लफ्ज नाकाबंदी किसको कहते हैं? पास। सड़क या रास्ता बंद होना, नाकाबंदी इसको कहते हैं। रेहा, जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? पास। जनरल जहांगीर। और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। राउंड 2, 50,000 रुपए। बार बार चेन टूटी, किसकी वजह से टूटी? पास। पास। गलत जवाब। बैंक कह के पास कर दिया, बैंक कहने से पहले गलत जवाब हो गया। तो बैंक में पैसे कितने जमा हुए होंगे? इन्होंने सही जवाबात दिए, उसके बाद हैदर अली ने बैंक दबा दिया था, प्रेस कर दिया था, लेकिन पास कर दिया था उन्होंने, इसलिए बैंक में कोई पैसे नहीं होंगे। ओके ओके। सो जुनैद कह रहे हैं कि एहतशाम, इरम और जीनत ने सही जवाब दिए और हैदर ने बैंक कर दिया। जी। तो आपको लगता है बैंक में कुछ पैसे आए होंगे? बिल्कुल।
जी एहतशाम, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बैंक करके पास कर दिया था, जवाब नहीं दिया। ओके एहतशाम, दैट डज नॉट मैटर। आपने और आपने 3 सही जवाब दिए और हैदर ने बैंक कर दिया, तो आपके 5,000 रुपये बैंक में चले गए। यानी इस राउंड में 50,000 का मार्जिन था, आप लोग सिर्फ 5,000 रुपये जमा कर सके थैंक्स टू हैदर, क्योंकि उन्होंने बैंक किया। लेकिन हैदर ने जवाब आगे सही नहीं दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से राउंड काफ़ी अच्छा नहीं खेला गया है। क्या लगता है फैज़ान? सही कह रही हैं। ये है कि पिछले से कुछ तो बेहतर है। पिछले से बेहतर है, लेकिन जितनी रकम बैंक में पड़ी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों राउंड हम लोगों ने सही नहीं किया। 50,000 रुपये ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5,000 लेके जा रहे हैं। लेके आगे तो जाएंगे, लेकिन वो कौन शख्स है जो यहाँ से जाएगा? आपको क्या लगता है रेहा, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? अली, आपको लगता है आपने सही परफॉर्म नहीं किया, या आपको क्या लगता है किसकी गलती है इस राउंड में? मैम यहाँ तक तो आंसर्स ठीक थे, ठीक है। तो अब कुछ कन्फ्यूजन मुझे हो गई थी क्योंकि मैंने बैंक बोल दिया था, हाँ। बट क्योंकि इनका सवाल गलत हो गया था तो जिस वजह से अमाउंट 0 हो गई। तो मैं तो अपनी पूरी एफर्ट कर रहा था कि अमाउंट सेव कर लें, गलत जवाब देने से बेहतर कुछ जमा हो जाए। ठीक है जी रम, क्या लगता है? फैज़ान, क्यों फैज़ान? क्योंकि उन्होंने डिले बहुत किया है, जब उनको जवाब नहीं आ रहा होता तो वो डिले करते हैं इंस्टेड के वो आगे पास करते हैं, उससे टाइम ज़ाया होता है। ऑलराइट जी, अब आपके पास वक्त है और आपका वक्त शुरू होता है अब कि आप वोट आउट करें उस अनाड़ी खिलाड़ी को जो आपके और 15 लाख रुपए के कैश प्राइस के बीच में एक रुकावट है, जिसका दिमाग सेगमेंट में नहीं चल रहा, जिसका दिमाग इस राउंड में नहीं चला, उसको आप इस राउंड से बाहर कर सकते हैं। यानी आखिरी खिलाड़ी कौन से बाहर कर सकते हैं? आपका वक्त शुरू हो गया है, प्लीज़ वोट कीजिए और मुझे बताइए कौन आगे नहीं बढ़ेगा। बार बार चेन टूटी, किसकी वजह से टूटी? रेहा फैज़ान ने बार बार सवाल पास किया, हैदर अली इस बार भी नाकाम रहा। अली, रिजा और जुनेद ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इरम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर रही। कोई कहता है हैदर, कोई कह रहा है जुनेद का तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सबके वोट्स जो जमा हुए और जिसका नाम बार बार मेरे सामने आ रहा है, वो कोशिश उसने बहुत की कि पैसे जमा कर ले, किसी तरह से फ़ायदा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ आपने जमा किए हैं कितने ज़ीनत? 5,000 रुपीज़, जबकि 50,000 जमा कर सकते थे। यहाँ हमारे साथ 2 अली हैं, एक हैदर अली और एक अली। इरम, किसको जाना चाहिए, हैदर अली या अली को? हैदर अली। इरम कहती है हैदर अली को इस राउंड से आउट हो जाना चाहिए और आखिरी खिलाड़ी कौन से आउट हो जाना चाहिए। लेकिन इरम क्या कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी कहती है कि अली आप एलिमिनेट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। सो यार, मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ और जो मेरे टीममेट्स थे उन्होंने वोट किया, उसकी वजह से मैं एलिमिनेट हो गया। कुछ मेरी भी गलतियाँ थी, मुझे उम्मीद थी, अपने आप पे कॉन्फिडेंट था पूरा मैं कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कुछ मेरी गलतियां थी, मैं अपने टीममेट्स के साथ चल नहीं सका, तो इसलिए एलिमिनेट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। तीसरा राउंड 75,000 रुपीज़ के लिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके और 75,000 के बीच में सिर्फ 8 सवाल ही तो है, 8 सही जवाब देना है। लेकिन हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा हो जो गलत जवाब दे दे और ये चेन टूट जाए। देखना ये है कि अब ब्रेक के बाद वो कौन होगा, एक शख्स जो गलती करेगा, वो शख्स जो वक्त लेगा, वो शख्स जो पास बोलेगा, वो शख्स जो बैंक नहीं बोलेगा, वो शख्स जो इस टीम को हराएगा। लेट्स सी इस ब्रेक के बाद कौन अच्छा खेलता है, किसका दिमाग चलता है और कौन यहाँ से बाहर होता है। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। पैसिफिक ओशन। जुनेद, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है? चाइना। करेक्ट। रिजा, वाइवा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पास। ओरल रादर देन रिटन। आई थिंक हैदर अगर बैंक कर देते तो हम तीनों के पैसे सेव हो जाते।
आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। हमारे साथ यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद थे जब हमारा शो शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त राउंड 3 में पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 खिलाड़ी। देखना यह है 8 में से 7 किस तरह होते हैं और वो एक शख्स जो है अनाड़ी, वो कौन होगा। इससे पहले कि हम राउंड 3 शुरू करें, आप लोगों से पूछती हूँ क्या लगता है राउंड 3 में, जाने इस राउंड में जिसका टॉप प्राइज है 75,000, कौन परफॉर्म नहीं करेगा? फैजान? मेरे ख्याल से हैदर अली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये परफॉर्म करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा फिर पैनिक करेंगे इस राउंड में, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। रेहा, 75 तक पहुंचने के लिए, 75,000 तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा? करेक्ट आंसर देने। टोटल 5,000 रुपए बैंक में है और इसके साथ हम तीसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। एंड ये भी बताती चलूं कि आपके पास इस राउंड में 2 मिनट और 40 सेकंड है, यानी 10 सेकंड और माइनस होते हैं। हमारी टीम को लगता है हैदर अली आपकी शक्ल फिरोज खान से बहुत मिलती, ऐसा है? लोग कहते हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट करते हैं? सब कहते हैं। और आप क्या कहते हैं उसके बाद? मैं भी मिलती होगी। आपको इस बात की खुशी है या आपको पसंद नहीं है ये बात? बिल्कुल खुशी है, एक लेजेंड के साथ मुझे मैच कर रहे हैं। तो फिर आप एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करते हैं? फिरोज के छोटे भाई लगते हो। हाँ, क्यों? है बस लक है। लक है, कोशिश मतलब दिल चाहता है एक्ट करने का? ऑब्वियसली चाहता है। अच्छा, चाहता भी है, क्या बात है। फिर तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। राउंड 3 हम शुरू करते हैं। 2 मिनट 40 सेकेंड इस दफ़ा एहतशाम इरम। जुनैद से भी शुरू हो गया। हैदर अली कह रहे हैं लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपसे ही शुरू कर लेते। 2 मिनट 40 सेकंड और आपका वक्त शुरू होता है। आप एक डबल साइज कंबल यानी ब्लैंकेट का साइज क्या होता है यूके स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक? पास। रेहा, अमेरिका के सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस अमेरिका में कहाँ है? पास। वाशिंगटन डीसी। फैजान, जदीद तरीन कार का वो निज़ाम जो कि आपको रास्ता और कार की सिमत बताता है, उसे क्या कहते हैं? पास, जहन से निकल गया मेरे। ऑटोमोटिव नेविगेशन सिस्टम। जुनैद, किस हॉलीवुड एक्टर ने इंटरनेशनल क्रिकेट का सिर्फ एक टेस्ट मैच इंग्लैंड की तरफ से खेला था? ऑब्रॉय स्मिथ। बिल्कुल ठीक, ऑब्रॉय स्मिथ। रिजा, बैंक। पाकिस्तान के वो पहले सदर कौन थे जिन्होंने अपनी सदारती मुद्दत मुकम्मल की? सदर आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल ठीक। एहतशाम, बैंक। मशहूर आलमी समाजी शख्सियत मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? मैकेडोनिया। करेक्ट। इरम, मशहूर मुहावरे के मुताबिक चोर की दाढ़ी में क्या होता है? तिनका। करेक्ट। जीनत, कौन सा जनूबी एशिया का वो सालन है जिसमें बेसन और दही दोनों डाले जाते हैं? कड़ी। करेक्ट। हैदर, इनमें से वो कौन सा नाम है जो वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स, MS वर्ड या फिर ओपरा? पास। रेहा, क्या आप यूनिफॉर्म में खड़े हुए इस शख्स का नाम बता सकती हैं? पास। हमजा अली अब्बासी। फैजान, स्पोर्ट्स की इस्लाम में मिक्स डबल्स का मतलब क्या होता है? टेनिस स्पोर्ट्स में होता है मिक्स डबल्स, 2 खिलाड़ी जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इधर होते हैं 2 इधर होते हैं, 4, जिसमें मर्द और औरतें दोनों एक साथ टीम में होती हैं। जुनैद, इनमें से कौन सा नाम एक गाय की नस्ल भी है? कराची, लाहौर, गुजरावाला, सहीवाल? साहिवाल। करेक्ट। रिजा, पाकिस्तान एयरफोर्स के मायानास फायर फाइटर MM आलम ने 60 सेकंड में दुश्मन के 5 जहाज तबाह कर दिए थे, वो कौन से सन में था? 1961। करेक्ट। एहतशाम, 1 किलोग्राम में कितने पाकिस्तानी तोले होते हैं? 80। इरम, पाकिस्तान में आई एम सो सॉरी यहाँ आपका वक्त होता है ख़त्म। बहुत दफ़ा बैंक की आवाज़ आई। अच्छा, बैंक कहने के बाद आपका सही और गलत जो जवाब होता है वो मतलब आपके बैंक सिचुएशन को ख़राब नहीं करता वैसे जनरली जो आपके बैंक में आ गए हैं। क्या लगता है हैदर, कितने पैसे जमा हुए होंगे बैंक में? 15,000। 15,000। कितने बैंक में हुए होंगे जमा? मुझे लगता है ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि हर बारी बैंक बोला है इन्होंने, तो उसकी वजह से फिर स्टार्ट से हो गया। तो कितने हुए होंगे? 10-15,000। जीनत? 15।
15 to 25,000। 5,500 रुपए सिर्फ आपने बैंक किए हैं। बीच में बार बार गलत जवाब, पास और टाइम जाया कौन कर रहा था ये आपने सोचना है। आपके आगे टैबलेट्स हैं जिस पे आप वोट कर सकते हैं। पिछले के 5,000, इस राउंड के 5,500 टोटल अमाउंट जो आपने बैंक में जमा किया 3 राउंड खेलने के बावजूद आपके पास है सिर्फ 10,500। वो कौन सा खिलाड़ी है जो आपको हरा रहा है, ये हरा रही है वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और वो खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी है, ये आप डिसाइड करेंगे। और आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। जुनेद और रिजा की परफॉर्मेंस बेहतर रही। एहतशाम और जीनत ने दिए सही जवाब। हैदर एक बार फिर सही जवाब देने में नाकाम रहे। रेहा फैजान की भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही। देखते हैं इस बार कौन एलिमिनेट होता है। फैजान आप किसको निकालना चाह रहे हैं? मैं हैदर को किया। क्यों? हैदर ने इस राउंड में भी दोनों क्वेश्चंस के गलत जवाब दिए। हैदर अली, क्योंकि उन्होंने बैंक भी किया और फिर गलत जवाब भी दिया, तो हैदर अली। आई थिंक हैदर अगर बैंक कर देते तो हम तीनों के पैसे सेव हो जाते। तो हैदर ने बैंक किया था? नहीं किया। सवाल सुनने के बाद किया था। हाँ हैदर बिल्कुल, आपने जब बैंक किया तो सवाल सुनने के बाद किया। मतलब जीनत मैं कह रही थी कर दो। क्या बात है जीनत, और आप कह नहीं सकती कर दो कर दो। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं। रही थी कि कर दो सही, वो सेव हो जाएंगे पैसे, लेकिन वो उसने नहीं सुना। हैदर वक्त ज़्यादा लिया, जवाब गलत दिया, बल्कि पास किया बार बार, आसान से सवाल पास किया। और रेहा आपने क्या किया? आपके पास एक इतनी आसान तस्वीर थी, कौन कौन जानता था वो हमजा अली अब्बासी की तस्वीर है? रेहा क्यों, क्या आप नहीं जानती हमजा अली अब्बासी को? मैंने देखा नहीं सही से। वैसे मैं पूछूं क्या आपको पता है हमजा अली अब्बासी कौन है? अच्छा आपको पता ही नहीं है, इसलिए ठीक है। रेहा और हैदर अली काफ़ी स्पॉट में आ रहे हैं। देखना ये कि इस दफ़ा हैदर अली बच पाएगा कि नहीं। रेहा क्या लगता है? इतनी आसान तस्वीर, आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग थे उनको इतना गुस्सा आ रहा होगा कि इतनी आसान तस्वीर, हम यहाँ मुश्किल सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तस्वीर का जवाब आपने नहीं दिया। यू लकी कि आप बच गए। एंड हैदर, they all have voted against you. Thank you so much for being a part of आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ आपका वक्त हमारे साथ होता है पूरा। काफ़ी अपसेट हुआ मैं, डिसहार्ट हुआ, लेकिन अच्छा फील हो रहा है ताकि मैं यहाँ तक आया और काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं। कोई बात नहीं, सो के अब जो राउंड हम खेलने जा रहे हैं वो है राउंड 4। मैक्सिमम जो इसका टॉप प्राइस है वो है 1 लाख रुपए का इनाम। आपके और 1 लाख रुपए के इनाम के बीच में सिर्फ 8 सवाल के सही जवाब रहते हैं। मगर इस दफा पहला सवाल 2,500 का है, उसके बाद 5,000, 7,500, 10,000, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए। अब आपने डिसाइड करना है कहाँ जाके बैंक करना है। इधर बैंक करना है, इधर, या फिर आखिर तक वेट करना है। आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका डिसीजन है। और शुरू किया था 10 खिलाड़ी से, अब मेरे पास सिर्फ 7 रह गए हैं। राउंड 4, 2 मिनट और कितने सेकंड होंगे रिजा इस दफा? 10 सेकंड और कम होंगे। 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स का ये राउंड है, यानी कि वक्त कम होता जा रहा है। मुकाबला सख्त है, टारगेट भी बड़ा है, लेकिन ले जाए तो क्या ही बात है। फैजान आपसे शुरू करेंगे। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। मैं इनको रुलाऊंगा। ये नारा किस पाकिस्तानी सियासतदान ने लगाया था? इमरान खान साहब। करेक्ट। जुनैद, पाकिस्तान में चलने वाला पुराना वेस्पा रिक्शा में कितने गियर होते हैं? आई थिंक 4। करेक्ट। रिजा, मशहूर पाकिस्तानी सूफी रॉक बैंड जुनून का गिटारिस्ट का नाम क्या है? साइमन, सलमान, ब्रायन। एहतशाम, PIA की फ्लीट में इस वक्त कितने जहाज मौजूद हैं? 32। करेक्ट। इलम, ये बताएं कि कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं? 3। करेक्ट। जीनत, क्या आप ये पिक्चर देख के बता सकती हैं कि इन खातून का नाम क्या है? सनम बलूच। करेक्ट। रेहा, बैंक। 1,000 + 7,000 + 3,000 इक्वल्स टू 10,000। 11,000। फैजान, दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वो पैसिफिक ओशन। जुनैद, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है? चाइना। करेक्ट। रिजा, वाइवा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है?
पास। ओरल rather than written. एहतशाम, पाकिस्तान का वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जिसको कहा जाता है किलर माउंटेन? नांगा पर्वत। करेक्ट। इरम, दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया? करेक्ट। जीनत, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? पास। 22 मार्च। रेहा, तकसीम स्क्वायर कौन से मुल्क में है? बस। करेक्ट आंसर इज टर्की। जुनैद, मुझे बताएं राउंड 4 में कौन सबसे वीक कंटेस्टेंट था? आई थिंक रेहा और फैज़ान। क्यों? उन्होंने अक्सर सवालात के जवाब दुरुस्त नहीं दिए। रुजा, क्या लगता है बैंक में पैसे जमा हुए होंगे? आई थिंक हुए होंगे। हाँ, हुए हैं। कितने हुए होंगे? आई थिंक 2000। 2000 कहती है एहतशाम। इस दफ़ा ज़्यादा अमाउंट जमा हुई हो। क्यों? क्योंकि हमने जिन्होंने गलत आंसर दिया उन्होंने पहले बैंक कर लिया, जिसकी वजह से हमारी अमाउंट सेफ हो गई। हुए होंगे लेकिन कम। जीनत, आई थिंक ना जीनत, ये बताएं हु इज द वीक कंटेस्टेंट इन दिस राउंड? किसको बाहर भेजना चाहेंगी? आई थिंक रेहा एंड फैज़ान, इन दोनों को? इन दोनों में से कोई एक। अगर किसी को बचाना चाहती हैं तो किसको बचाएंगी? या आप लोग आपस में डिसाइड करें। आपको बताते चलूं कि आप लोगों की जॉइंट एफर्ट से जो आप लोगों ने पैसे जमा किए वो है 15,000 रुपए, और आपके पास जो लिमिट थी वो थी 1 लाख रुपए की। बैंक पे पहले कितने पैसे थे फैजान, याद है? 11,000 टोटल। हाँ, टोटल पैसे 10,500 आपके पास थे और इस दफा आपके पास 15,000 है। 25,500 राउंड 4 पे पहुंच के 25,500, और अब आपके हाथ में वो ताकत है। आप सोचें कि कौन है वो शख्स जो आपको हराएगा, कौन है वो शख्स जो अनाड़ी कहला रहा है या कहलाएगा, क्योंकि हमें खोज है सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की। आपके हाथ में, आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं। आपकी वोटिंग का वक्त शुरू होता है। अब वोट आउट करें, डिसाइड करें। रिजा, जुनैद, फैज़ान, रेहा, जीनत, इरम या फिर एहतशाम, किसको बाहर जाना चाहिए? कौन है वो वीक प्लेयर? या फिर आप स्ट्रॉन्ग को भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि ये मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। रेहा और फैज़ान इस राउंड में भी अच्छा नहीं खेल पाए। इरम इस राउंड की रही आखिरी खिलाड़ी। जुनैद और रिजा इस राउंड में अच्छा खेले। देखते हैं कौन होता है इस राउंड में एलिमिनेट। फैज़ान इज डन। फैज़ान, बहुत जल्दी आपने अपना फैसला दे दिया। किसको किया है वोट आउट? मैंने रिहा को वोट आउट किया है, बिकॉज 2 क्वेश्चंस किए गए थे, इन्होंने दोनों के गलत जवाब दिए थे। ठीक है। इज एवरीबडी डन? रिजा इज लेफ्ट। रिजा, क्या कंफ्यूजन है? सोचियो क्या करूं, फैज़ान या रेहा? बिकॉज वो लोग भी स्टार्टिंग से अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हाँ, हमें पूरा बिगनिंग से कंसिडर करना चाहिए ना, सिर्फ उसी राउंड के लिए नहीं करना चाहिए। तो वो इस वजह से कंफ्यूजन है। तो फिर क्या अपने आप को कर देंगी? वही सोच रही हूँ, बहुत डिलेमा हो गया है कि जुनैद को करेंगी? नहीं। जीनत को? इरम या एहतशाम, किसको वोट आउट करेंगी? एहतशाम ने भी अच्छी परफॉर्म किया है इस राउंड में। सो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट को करना होगा तो एक्चुअली वोट तो काउंट होगा नहीं अब, बट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट को मैं देखूँ तो इरम एंड एहतशाम ने किया, तो मैं आई थिंक इरम को वोट करूँगी। इरम, बच के रहना बच के रहना कि ये गेम ऐसा है कि कोई कुछ भी कर सकता है। अभी से राउंड 4 में रिजा ने जहन में रखा हुआ है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इरम को कर दूंगी आउट। एटलीस्ट मेरा डर है लोगों के दिल में। बिल्कुल ठीक। तमाम वोट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं एंड जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है जिसने वोट किया है, क्या हुआ रेहा? किसको करूं समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, और यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी आप समझ नहीं आ रही रेहा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन, और यहीं आपका सफ़र हो जाएगा ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं बहुत तैयारी के साथ और बहुत उम्मीद के साथ इस शो में आई थी, और मैंने ख्वाब देखा था कि मैं जीत गई, मैंने बहुत सारी अचीवमेंट की, लेकिन मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। फैज़ान ने मुझे वोट देकर एलिमिनेट कर दिया। इसके साथ यहाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। राउंड 5 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका कैश प्राइस, टॉप प्राइस है 1,25,500। इनके पास बैंक में है 25,500।
परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इस ब्रेक के बाद शायद ही ये थोड़ी तेज़ी पकड़ते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने रहिएगा और देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ग्रैंड कोली डैम। 3 गॉर्जियस डैम। फैजान, जुनेद, रिजा, आप तीनों में से किसी एक का नाम लिया गया है। सब ने मिलकर, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फैजान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रोड़ी। लाहौर स्टेशन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। अब हम पहुंच गए राउंड 5 में और यहाँ हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 6 खिलाड़ी हैं और इनमें से एक अनाड़ी होगा जो इस राउंड से हो जाएगा एलिमिनेट। ये राउंड हम खेल रहे हैं 1,25,000 रुपयों के लिए। देखना है कि इनमें से कौन है जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जी, सो आर यू रेडी फॉर राउंड 5? यस। डू रिमेंबर के बैंक के हैं तो लाउड एंड क्लियर के हैं और सवाल से पहले आपने बैंक कहना है। इस वक्त आपकी बैंक में जो अमाउंट है वो है 25,500। पहले राउंड में कुछ भी नहीं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक करके गाड़ी, जिस तरह लोग कम होते गए तो आप लोग की गाड़ी भी चलती गई। अब देखना यह है कि इस राउंड में कितनी तेज़ गाड़ी चलती है या फिर कितनी स्लो। अब तक तो झटके मार के चल रही थी। जुनैद, आपसे शुरू करना चाहूँगी। पिछले राउंड में 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम था, इस राउंड में 2 मिनट 20 सेकंड का टाइम है, यानी कि 10 सेकंड और मज़ीद कम हुए हैं। सो प्लीज़ एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि टाइम ज़ाया ना किया करें। नहीं आता आगे बढ़ने दे ताकि 2-4 और सवाल हो जाए। 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब जुनैद, श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? आई थिंक सैलोन। करेक्ट। रिजा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। चाइना। एहतशाम, IMF ने SDR किस ईयर में इंट्रोड्यूस की? पास। 1969। इरम, पाकिस्तान के मौजूदा एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर। करेक्ट। जीनत, रेक्टेंगल को उर्दू में क्या कहते हैं? मुस्ततील। करेक्ट। फैजान, बैंक। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कब बनाया? 1955। गलत जवाब, 1967। जुनैद, पाकिस्तान ने गवादर किस मुल्क से खरीदा था? ओमान से। करेक्ट। रिजा, लफ्ज आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? थिंकिंग, जो बुनियादी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बुनियाद किसी भी चीज़ की। बिल्कुल ठीक। साइंस ऑफ आइडियाज। एहतशाम, बैंक। दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ग्रैंड कोली डैम। 3 गॉर्जियस डैम। इरम, आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकती हैं कि ये तस्वीर किसके घर की है? कायदे-आज़म रेजिडेंसी। करेक्ट। जीनत, इंसानी जिस्म में कितनी पसलियों के जोड़े होते हैं? 8। 12। फैजान, यूनानी ज़बान में लेटर O को क्या कहा जाता है? पास। ओमैक्रॉन। जुनैद, दुनिया के 7 अजूबों में से ग्रीस में कौन सा अजूबा मौजूद है? स्टेटस ऑफ ज़्यूस। स्टैचू ऑफ ज़ीयस। ब्रिजा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन से शहर में है? न्यूयॉर्क। करेक्ट। एहतशाम, बैंक। दुनिया का वो वाहिद मैमल कौन सा है जो उड़ सकता है? आई एम सो सॉरी, आपका वक्त हो गया है ख़त्म। आपके जवाब से पहले वक्त ख़त्म हो गया। 2 मिनट 20 सेकंड का ये वक्त था और जाहिर सी बात है वक्त को ख़त्म होना था या तो रिजा पे होता या तो एहतशाम पे। कोशिश ये थी कि एहतशाम आपके जवाब के बाद होता, लेकिन उससे पहले वक्त ख़त्म हो गया। कैसा परफॉर्म किया जुनैद? अच्छा रहा, कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा लगा। बीच में कुछ गलत जवाब भी आ रहे थे। इस राउंड में जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक की है वो है 20,000 रुपये। ऑलरेडी आपके बैंक में जो पैसे थे वो थे 25,000 रुपये, यानी कि 45,500। 25,500 थे, यानी कि 45,500 रुपीज़ टोटल आपके बैंक में है, जबकि राउंड 5 चल रहा है जिसका टॉप प्राइस है 1,25,000। जीतने का मौका था 1,25,000, लेकिन गलत जवाब, टाइम ज़ाया करना
वक्त ज़ाया करना पास होने की वजह से आप लोग उधर तक नहीं पहुँचे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि चेन टूट गई। जब चेन टूटती है तो फिर से आप 0 से शुरू करते हैं। एहतशाम 2 दफ़ा बैंक किया था तुमने, है ना? जी। लेकिन गलत जवाब भी दिया साथ साथ। मैंने एक पास किया था और एक सही जवाब था, वो टाइम खत्म हो गया था। एक पास किया, एक सही जवाब दिया। यहाँ क्या हुआ था फैजान? एक पास किया, एक गलत जवाब। जीनत एक सही जवाब, एक गलत जवाब। कंफ्यूजन हो गई थी। कंफ्यूजन, चले जी, कंफ्यूजन हो गई थी, प्रेशर की वजह से हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से जब हम वोट कास्ट करते हैं कि किसको एलिमिनेट करना है, उसमें तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होती, है ना? सब क्लियर होता है कि किसको यहाँ से जाना है। तो फिर आपका वक्त शुरू होता है, आप वोट आउट करें उस अनाड़ी को जो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जुनैद को मिला इस राउंड में कॉन्फिडेंस, लेकिन एहतशाम इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फैजान ने इस बार भी अच्छा नहीं खेला। इस राउंड में बार बार पास और बैंक करने से बड़ी चेन नहीं बन सकी। तो देखते हैं इस राउंड में कौन एलिमिनेट होता है। जीनत, इरम, फैजान, जुनैद, रिजा, इतना वक्त सोचने के लिए? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा? 2-3 लोग जहन में आ रहे हैं क्या रिजा? लास्ट टाइम भी डिलेमा था, अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है कि किसका नाम लेना चाहिए। फैजान कौन कौन जहन में आ रहा है? ओह जुनैद, कौन कौन जहन में आ रहा है इस वक्त? तो जीनत है। आई लाइक हाउ उन्होंने दूसरा नाम लिया नहीं, बस मुझे इशारे में बता दिया। जी एहतशाम, मुझे लग रहा है इस दफ़ा तुम भी ज़रा, तुम्हारे ऊपर भी घड़ी सुई लटक रही है जी। लग रहा है आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है? नहीं, इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बुरा गेम खेला है 2 लोगों ने। तो मैं बचा हुआ हूँ कि मुझसे ज़्यादा बुरा और लोगों ने भी खेला है। चलो रिजा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। फैजान, गेट डन। डन? ओके जनाब, जो नाम मेरे सामने आए वो काफ़ी शॉकिंग नाम है, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नाम सामने आएगा। कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, वो अनाड़ी जो इस राउंड से एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, वो इन 3 में से कोई एक है। फैजान, जुनैद, रिजा, आप तीनों में से किसी एक का नाम लिया गया है। सब ने मिलकर, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रिजा, आपको इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, यानी आप राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन, और आपका सफर इधर ही खत्म होता है। बोल का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये शो, और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस तरह के फॉर्मेट के ऊपर काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैं तैयारी के साथ आई थी इस शो में, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एलिमिनेट कर दिया गया इस शो से। बट इतने सारे लोगों को बीट करके एक शो के अंदर आना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। और बोल के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया सब लोगों को, स्पेशली मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच बोल। रिजा वो कंटेस्टेंट थी जो स्ट्रैटेजी बना रही थी, जो सोच रही थी कि मैंने आगे किसको और किस तरह एलिमिनेट करना है, कौन है स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जिसको आखिर दम तक मैंने अपने सामने खड़े होते हुए नहीं देखना। लेकिन ये है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि कौन किसको एलिमिनेट करता है। जब पूछते हैं तो बात अलग होती है, और जब लिखते हैं तो जहन बदल जाता है। यहाँ हम अपने 6 राउंड पे आके पहुँच गए, और इस राउंड में आपके पास जो टाइम है वो है 2 मिनट 10 सेकंड का टाइम, और जो अमाउंट है वो मज़ीद बढ़ गई है। 5 लाख रुपए की अमाउंट, 2 मिनट 10 सेकंड, और आपके और इस अमाउंट के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। बैंक में जो आपके पास टोटल अमाउंट है वो है 45,500। कंटेस्टेंट्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मौजूद है, तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये देखना कि कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और किसको नेक्स्ट बाहर जाना चाहिए। इससे पहले कि ये वक्त आए, हम अपना राउंड स्टार्ट करते हैं। बैंक में एटलीस्ट पैसे जमा शुरू होने हो गए हैं। 5 लाख रुपए, बड़े बड़े प्राइजेस हैं हर सवाल पे, बड़ा बड़ा कैश अमाउंट है, तो प्लीज़ कोशिश करें 2,500 से पहला सवाल
शुरू होता है, 5,000 पे जाता है, 10,000, 25,000, 50,000। 5 भी सही अगर जवाब दे दिया ना चेन ने और फिर बैंक कर लिया तो 50,000 सीधे सीधे अमाउंट में आ जाएगा और रकम एकदम उठ के 95,500 हो जाएगा। और अगर सही खेलते हैं तो फिर 5 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। डिसीजन आपका है। स्टार्ट करूंगी मैं इरम की तरफ से। 2 मिनट 10 सेकंड और आपका वक्त शुरू होता है। आप कॉन्टस किस मुल्क की कौमी एयरलाइन है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। जीनत, बैंक। नट टाइट करने वाले पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर। स्पैनर। फैजान, इनमें से कौन सा मुल्क है जिसके पास आर्मी नहीं है? जिम्बाब्वे, आइसलैंड या फिर इथियोपिया? आइसलैंड। करेक्ट। जुनैद, बैंक। यूरोपियन मिलिट्री की मुश्तरका फौज नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं? 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। करेक्ट। एहतशाम, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? यूएसए। करेक्ट। इरम, दुनिया की पहली मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोटरोला का मोबाइल बिजनेस अब किस कंपनी ने खरीद लिया है? लेनोवो। करेक्ट। जीनत, बैंक। दुनिया के मौजूदा तेज तरीन इंसान का नाम क्या है? पास। फ्रेड कर्ली फ्रॉम यूएसए। फैजान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रोड़ी। लाहौर स्टेशन। जुनैद, मशहूर स्पोर्ट्स बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। करेक्ट। एहतशाम, पाकिस्तान में कुल मिला के कितने किस्म की दालें खाई जाती हैं? 9। करेक्ट। इरम, वो कौन सी धात है जिसको अगर गर्म पानी में डाला जाए तो वो आग पकड़ लेती है? सोडियम। करेक्ट। जीनत, टाइटैनिक जहाज किस समंदर में डूबी थी? अटलांटिक। करेक्ट। बैंक। फैजान, डॉग फिश किस मछली की नस्ल है? पास। शार्क। जुनैद, 6 into 6 divided by 2 multiply by 3 plus 4 क्या होता है? सही जवाब है 58। एहतशाम, जल्दी से बताएं कि एनसाइक्लोपीडिया की आई एम सो सॉरी यहाँ वक्त खत्म हो गया। 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त बहुत कम है और मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी वक्त ठहर जाए और जल्दी से जल्दी आप लोग सवालों के सही जवाब दे दें। किसी तरह वक्त को आप लोग कैश कर ले, लेकिन कैश करने में नाकाम हो रहे हैं। बैंक के अंदर 45,500। ये राउंड में काफ़ी दफ़ा बैंक की आवाज़ मुझे आई थी। जीनत पूरी कोशिश कर रही थी कि बैंक बार बार कहती जाए। एक दफ़ा चेन भी अच्छी चली थी, फिर टूट गई। फैजान, कौन सा सवाल था जिसका जवाब नहीं आ रहा था? ये फिश का आपने पूछा था लास्ट टाइम। 5 कंटेस्टेंट्स मेरे साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन अब इन 5 में से एक को निकाल के 4 कर देना है, यानी एक अनाड़ी हमारी टीम में से माइनस हो जाएगा, जो कि राउंड 7 तक नहीं पहुंच पाएगा। आपका वक्त शुरू होता है। आप वोट कीजिए वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो राउंड 7 में आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। जुनैद इस बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इरम इस बार भी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर रही। फैजान की परफॉर्मेंस पर रहा सवाल या निशान। तो देखते हैं इस राउंड में कौन एलिमिनेट होता है। 27,500 रुपीज आप लोगों ने राउंड 6 में बैंक किए हैं। सिर्फ 27,500, जबकि आपके पास 5 लाख का मार्जिन था, 5 लाख का टॉप प्राइस था। और पिछले टोटल बैंक में आपके पास पड़े थे 45,500 प्लस 27,500। अब टोटल 73,000 रुपीज आपके बैंक में पड़े हुए हैं। मार्जिन बहुत है, परफॉर्मेंस बहुत लो है। तो वो नाम जो अब इस शो में नहीं रहेगा हमारे साथ, वो मेरे सामने मौजूद है। सब लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, सब लोग को लगता है इस शख्स को इस शो में अब नहीं होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये बहुत देर से डेंजर जोन में थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से फैजान लक आपको बचा रही थी। आई थॉट यू हैड व्हाट इट टेक्स टू बी कॉल्ड आखिरी खिलाड़ी कौन, लेकिन शायद प्रेशर में आके मेरे ख्याल से मेरी तैयारी थोड़ी कम थी इस गेम के लिए। तैयारी मैं ये समझता हूँ। थैंक यू सो मच फैजान, हमारे साथ यहाँ तक बहुत बड़ी बात है कि आप राउंड 6 तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। एलिमिनेशन मेरी हो चुकी है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरा यहाँ पे सेलेक्ट होना एक मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात थी, और अनफॉर्चुनेटली मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। कुछ वोटिंग मेरे पार्टनर्स ने मुझे वोट नहीं दिया,
अनफॉर्चुनेटली मैं एलिमिनेट हो गया, लेकिन मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे 7वें राउंड में, जहां प्राइज है 10 लाख रुपए का। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। किस मशहूर पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड का लीड सिंगर है? नूरी। गलत जवाब, फ्यूजन। राउंड 7 में ही आके आप लोग इतना अच्छा नहीं कर पाए। आई डोंट नो किसकी वजह से। आपको पता है? जी। क्या पता है? आई थिंक मेरा नाम होगा। हाँ, मेरा नाम होगा आई थिंक। क्यों होगा? आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। बेहतर थी। जुनैद को लगता है कि वो जा रहे हैं, और जो जा रहा है उसको पता ही नहीं कि वो जा रहा है। जीनत, I have no idea because I was so confused and I don't want to say anything. I'm very disappointed. आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? एंड वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ मेरे साथ मौजूद है सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स। ये वो शो है जहाँ 10 कंटेस्टेंट्स के साथ ये शो स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन इन किया, आपको बताते चले 10 कंटेस्टेंट्स और 15 लाख रुपए का इनाम। 10 में से रह गए सिर्फ 4। लेकिन देखना ये है कि ये लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि अब तक जो बैंक में इनके अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 73,000 रुपीज़, जबकि इनके पास मौका था पिछले राउंड में एटलीस्ट 5 लाख कमाने का। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब राउंड 7 में आप सब हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ जो अमाउंट है प्राइस का वो है 10 लाख रुपए का, और सिर्फ 2 मिनट का वक्त। 4 कंटेस्टेंट, 2 मिनट, 10 लाख रुपए का इनाम। सिर्फ एक परफेक्ट चेन ऑफ करेक्ट आंसर्स चाहिए जो आपको 10 लाख तक पहुंचा दे। बैंक कहना मत भूलिएगा, ताकि चेन अगर टूटे भी तो पैसे ना बर्बाद हो। पैसे कम से कम आपके बैंक में जमा होने चाहिए। आर यू ऑल रेडी? जुनैद, जीनत, इरम, एहतशाम, क्या लगता है कौन इस में सही परफॉर्म नहीं करेगा? अभी तो शुरू होगा तो देखा जाएगा, लेकिन क्या लगता है? पिछला अगर देखा जाए तो जीनत थोड़ी मुश्किल है। इरम, क्या लगता है? अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि सारे ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स से तो आगे तक पहुंचे हैं। जीनत, I cannot say anything. Let's see. जुनैद, तुम्हें आपको क्या लगता है कि आखिरी खिलाड़ी कौन कहलाएगा? मैं अपने के लिए कहूँगा। ठीक है, जीनत आपसे शुरू करेंगे। 2 मिनट और सिर्फ 2 मिनट, 120 सेकेंड। You think you can handle this time? Let's see. आपका वक्त शुरू होता है अब। 230 minus 220 divided by 2. 2. गलत जवाब। 120। जुनैद, रेनबो के 7 रंगों में दरमियान में कौन सा रंग होता है? ग्रीन। करेक्ट। एहतशाम, वो कौन से 2 विटामिन है जो इंसानी जिस्म में स्टोर नहीं हो सकते? बी एंड सी। करेक्ट। इरम, मशहूर मोबाइल फोन ब्रांड ब्लैकबेरी के लोगो में कितने डॉट्स होते हैं? 7। करेक्ट। जीनत, खुर्रम इकबाल किस मशहूर पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड का लीड सिंगर है? नूरी। गलत जवाब। फ्यूजन। जुनैद, दुनिया की सबसे पहली आइसक्रीम किस मुल्क में बनाई गई? आइसक्रीम इटली। करेक्ट। एहतशाम, सनहाली किस मुल्क की कौमी जबान है? श्रीलंका। करेक्ट। इरम, कौन सी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द और हिलने में तकलीफ होती है? आर्थराइटिस। करेक्ट। जीनत, डार्ट गेम में अगर बीच में निशाना लग जाए यानी बुल्स आए हो जाए तो फिर कितने पॉइंट्स मिलते हैं? पास। 50। जुनैद, निशाने हैदर पाने वाले शब्बीर शरीफ को इनकी जिंदगी में कौन सी बहादुरी के तमगे से नवाजा गया? सितारा जुरत। करेक्ट। एहतशाम, पाकिस्तान की शर्मीन उबैद चुनॉय ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने पर ऑस्कर अवार्ड जीता। इस फिल्म का नाम क्या है? सेविंग फेस। करेक्ट। इरम,
केबल सिस्टम का वायर कंप्यूटर में जिस जगह कनेक्ट किया जाता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? लैन कार्ड। करेक्ट। जीनत, बैंक। 1 एकड़ में कितने मुरब्बा गज होते हैं? कितने मुरब्बा गज? पास। 4840। जुनेद, इनमें से कौन सी चीज खाने से आपको पोटेशियम मिलता है? पालक। करेक्ट। एहतशाम, अगर एक पानी का जहाज दरिया से समंदर में जाए तो क्या होगा? पानी के ऊपर चलेगा। करेक्ट। जीनत, 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाला मैच इंडिया कितने विकेट से जीता? करेक्ट। जुनेद, पिक्चर देख के बताइए इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम। मोहम्मद यूसुफ। बिल्कुल ठीक। एहतशाम, डे ऑफ डेथ कौन से मुल्क में बनाया जाता है? पास। मेक्सिको। इरम, ये बताइए कि टाइम स्क्वायर कौन सी सिटी में है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन जब मैं सवाल करी थी तो आपका वक्त ख़त्म हो गया था, तो आपका जवाब लिया नहीं जाएगा, बट यू राइट। तो हमारे पास यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद है और इस दफ़ा परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी, बार बार सही जवाब आ रहे थे और मेरे ख्याल से चेन भी अच्छी चली। मुझे इतना अजीब लग रहा है कि बीच में कोई भी नहीं है, मुझे एक शख्स इधर है और 3 कंटेस्टेंट्स इधर हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग यहाँ से आउट हो गए। सो आई फील लाइक चेन वाज बेटर दिस टाइम। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा पैसे जमा हुए होंगे। जुनैद, लगता है आपको? बिल्कुल, इस दफ़ा ज़्यादा जमा होंगे। कितने जमा होंगे? आई थिंक 40,000। 40,000। You're close. Zeenat? I have no idea because I was so confused and I don't want to say anything. I'm very disappointed. I don't know why. You're disappointed. इरम, कितने लगे? क्या लगता है कितने जमा हुए होंगे? 45,000. 45,000. एहतशाम? 35 to 40,000. जुनैद, आपने भी बैंक किया था? जी। इस दफ़ा जो आप लोगों ने मिला के बैंक किया अमाउंट वो है 35,000 रुपीज़। पिछले के आपके पास 73,000 रुपीज़ थे और इस दफ़ा आपके पास 35,000, यानी कि 1,08,000 रुपये टोटल, जबकि 10 लाख रुपए आप लोग आराम से जमा कर सकते थे। 1,08,000 रुपये। स्टिल राउंड 8 बाकी है। राउंड 8 15 लाख के लिए है, 15 लाख का कैश प्राइज। राउंड 7 में ही आके आप लोग इतना अच्छा नहीं कर पाए। आई डोंट नो किसकी वजह से, किसने सही खेला, किसने नहीं सही खेला, किसने वक्त ज़्यादा लिया और किसने गलत जवाब दिया, ये आप लोगों ने सोचना, ये आप लोग का डिसीजन है। और अब आपके सामने जो टैबलेट्स है मैं चाहती हूँ उस पर आप लोग नाम लिखें उस शख्स का जो आपको लगता है कि आखिरी खिलाड़ी कौन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसको इस सेगमेंट में यानी इस राउंड में, राउंड 7 में बाहर हो जाना चाहिए। आपका वक्त वोट करने के लिए शुरू होता है अब। जुनेद ने इस राउंड में अच्छा खेला, एहतशाम और इरम ने दिए सही जवाब, लेकिन जीनत रही नाकाम। इस राउंड में सब ने अच्छा खेला। देखते हैं इस राउंड में कौन होता है एलिमिनेट। जो नाम मेरे पास है और यहाँ 3 लोगों ने जिसको वोट आउट किया है वो है जीनत। जीनत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आप यहाँ एलिमिनेट होती हैं और राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ सकती। थैंक यू। एलिमिनेशन राउंड में अनफॉर्चुनेटली मुझे एलिमिनेट किया गया ड्यू टू सम रीजंस। आई डोंट नो कि क्या रीजंस थी। मे बी आई हैव बीन एन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और कुछ पॉलिटिक्स भी थी, कुछ अनफेयर सिचुएशन भी थी, सो दैट्स व्हाई आई गॉट एलिमिनेशन। जीनत बहुत ही स्मार्ट प्लेयर, काफ़ी मदद की उन्होंने आपको 7 राउंड तक, काफ़ी सारे सही सवाल, और अगर मैं देखूँ तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी थी। क्यों? क्योंकि वो बार बार बैंक कर रही थी, वो बार बार अपना जहन चला रही थी एंड शी वॉज मेकिंग श्योर कि कोई भी पैसा ज़ाया ना हो। अगर मैं इस तरफ देखती तो एहतशाम, इरम और जीनत सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स के जहन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते। 1,08,000 रुपये इस वक्त आपके बैंक में मौजूद हैं। अगला राउंड हम शुरू करेंगे 15 लाख रुपीस के लिए और ये राउंड तय करेगा
कि आखिर के दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कौन है। जुनैद, यू हैव टू अप योर गेम, क्योंकि यहाँ ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। डिसाइड ये करना है कि इसके बाद वो दो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनके साथ हम राउंड 9 यानी फिनाले खेलेंगे। आर यू ऑल रेडी? 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त, हर राउंड में 10 सेकंड कम हो रहे हैं और इस राउंड में आपके पास टोटल टाइम है 1 मिनट और 50 सेकंड का। आपका वक्त शुरू होता है अब। एहतशाम, इनमें से कौन सा पाकिस्तानी एक्टर जो पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी की कास्ट में थे मगर जवानी फिर नहीं आनी 2 की कास्ट में शामिल नहीं हुए? ऑप्शंस है फाद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी, अहमद अली भट्ट, वासिद चौधरी। हमजा अली अब्बासी। करेक्ट। इरम, इनमें से कौन सा जानवर है जो पाकिस्तान का मुकामी है? बर्फानी चीता, डॉल्फिन या फिर सहराई गिद्ध? सहराई गिद्ध। करेक्ट। बैंक। जुनैद, मिस्टर और मिसेस शहजाद की 7 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, तो घर में टोटल कितने लोग हैं? दोबारा दोहराइए। मिस्टर एंड मिसेस शहजाद की 7 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, तो घर में लोग कितने हैं टोटल? 10। करेक्ट। एहतशाम, अगर एक जगह 5 कार्स बम्पर टू बम्पर पार्क हुई हुई हों तो टोटल कितने बम्पर एक दूसरे से टच हो रहे हैं? 8। करेक्ट। इरम, आसिफ एक लाइन में खड़ा है जिसको आगे या पीछे से काउंट करो तो आसिफ 6 नंबर पर आता है, तो लाइन में टोटल कितने लोग हैं? 11th। करेक्ट। जुनैद, लेजेंडरी पाकिस्तानी सिंगर रेशमा का इंतकाल किस सन में हुआ था? 2013। एहतशाम, जनरल जिया उल हक के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे? जनरल मिर्जा असलम बेग। करेक्ट। इरम, जीटी रोड पाकिस्तान की मशहूर हाईवेज में से एक है, इसका नाम जीटी रोड, इसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। करेक्ट। जुनैद, बैंक। पाकिस्तान की मशहूर समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी साहब को लिनन पीस का इनाम किस साल में मिला? 1988। करेक्ट। एहतशाम, लियोनार्डो ने अपनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के होठ कितने साल में बनाए? पास। 4 साल। इरम, बैंक्वेट हॉल्स में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज बैंक्वेट का मतलब क्या है? जहाँ ज्यादा लोग खाना खाएं। करेक्ट। बैंक। जुनैद, इंसान एक सियासी जानवर है, ये किस मशहूर फिलोसफर ने कहा? पास। एरिस्टोटल। पेसमेकर किस काम आता है? ए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, दिल की कमजोरी और धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर दिल की धड़कनों को बैलेंस करने के लिए? दिल की धड़कन को बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल ठीक, और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त। मेरे ख्याल से चेन काफी अच्छी चली थी, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली सही जवाब आए थे। मुझे टेंशन इस बात की थी कि कोई बैंक क्यों नहीं कर रहा। मुझे डर लग रहा था कि 2 राउंड चल गए, किसी ने बैंक नहीं की, ऐसा ना हो कोई गलत जवाब दे दे और पैसे सारे 0 हो जाएं। सबसे पहले बैंक जुनैद ने कहा, उसके बाद मैंने कहा, तुमने कहा, फिर से जुनैद ने कहा। इरम, एक दफ़ा भी बैंक नहीं कहा, क्यों? मुझे ये था कि फिर स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा और पैसे कम हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब देने पे आपने 2500 रुपये कमाए जो आपने कमाए? एहतशाम, फिर आपने कमाए 5000, आपने 10,000 और फिर आप पे कहानी आई आप 25,000 भी कमा सकते थे, लेकिन यहाँ आपने कर दिया बैंक, यानी कि आपने 10,000 जो कमाए थे वो कर लिए सेव। उसके बाद फिर से गाड़ी चली, सही जवाब दिया था आपने बैंक करने के बाद? जी, उसके बाद एक पास किया था, उसके बाद एक बैंक करने के बाद सही जवाब दिया था। नेक्स्ट बैंक करने के बाद सही जवाब दिया, यानी फिर से 2500 से कहानी चली। तो क्या लगता है कि कितने पैसे कमाए होंगे इस सेगमेंट में? तकरीबन 10,000। इस सेगमेंट में यानी राउंड 8 में टोटल अमाउंट जो बैंक हुआ है वो है 15,000 रुपये, और टोटल अमाउंट जो राउंड 1 से लेके राउंड 8 तक यानी अब तक जो आपने कुल मिला के जमा किया है वो अमाउंट है 1,23,000 रुपये का, 1,23,000 का। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा प्राइस था 15 लाख और अभी तक आप लोग 1 लाख पे खड़े हुए, लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है क्योंकि राउंड 9 बाकी है। लेकिन राउंड 9 में आप तीनों नहीं जाएंगे, सिर्फ वो 2 प्लेयर्स होंगे जो राउंड 9 में जाएंगे। राउंड 9 में होगा क्या वो मैं बताऊंगी उन्हीं को ही जो 2 बच जाएंगे।
So are you ready to vote out? Yes. Maybe the weakest or the strongest contestant? इरम, जुनेद और एहतशाम तीनों ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, तो देखते हैं कौन बनेगा आखिरी खिलाड़ी। एहतशाम स्टिल लगे हुए हैं। इरम, हो गया? ऑलराइट जी, तो वोट्स मेरे पास आ चुके हैं और वोट्स के हिसाब से जो शख्स इस क्या ये क्या हो रहा है जुनैद? आपको पता है? जी। क्या पता है? आई थिंक मेरा नाम होगा। हाँ, मेरा नाम होगा आई थिंक। क्यों होगा? आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। बेहतर थी। जुनैद को लगता है कि वो जा रहे हैं और जो जा रहा है उसको पता ही नहीं कि वो जा रहा है। एहतशाम, आपका नाम आया है वोट पे, आप राउंड 9 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने में आया जहाँ पे 10 पार्टिसिपेंट थे और हर राउंड के बाद एक पार्टिसिपेंट एलिमिनेट होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुका था। और उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि मेरे 2 पार्टिसिपेंट के साथ वो मुझसे बेहतर थे शायद, तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन सेमीफाइनल तक का जो मेरा सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और अपनी पार्टिसिपेशन का बहुत मज़ा आया। क्योंकि और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पर बोल नेटवर्क बहुत अरसे से यूथ के लिए काम कर रहे हैं और ये क्विज़ कंपटीशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बहुत अवेयरनेस पैदा होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम नहीं होती और जिससे आप आशना नहीं होते और आपको वो बाद में पता चलती हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो एक दफ़ा बोल की मैनेजमेंट के लिए बहुत शुक्रिया और इन तमाम लोगों के लिए शुक्रिया जिनकी इस शो के पीछे मेहनत शामिल है और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने इंफॉर्मेटिव सवाल बनाए और मुकाबला इतना शानदार बनाया। शुक्रिया। आप जानते हैं कि आपके पास बैंक में टोटल जो पैसे हैं वो हैं 1,23,000। राउंड 9 में हम आपसे कोई बहुत सारे सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ 5 सवाल आपसे किए जाएंगे, यानी 1, 1, 2, 2 इस तरह। सिर्फ सही और गलत पे उसका फैसला होगा। ना बैंक किया जा सकता है, ना पास किया जा सकता है, या तो सही है या तो गलत है। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर आपने 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर सही जवाब दे दिए, यानी इरम आपने जुनैद से ज़्यादा सही जवाब दे दिए या फिर जुनैद ने इरम से ज़्यादा सही जवाब दे दिए, तो ये जो अमाउंट है 1,23,000 का, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो के 3,69,000 हो जाएगा। कौन ले जाना चाहता है 3,69,000 और कौन ले जाना चाहता है 1,23,000? ये सब आप लोगों के ऊपर है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कौन घबराता है, कौन परेशान हो जाता है और कौन परेशानी में, प्रेशर में टाइम ज़ाया करता है। टाइम ज़ाया करेंगे तो 369 से गिरकर 123 पे आ जाएंगे, और अगर सवाल ज़ाया करेंगे तो 123 से गिरकर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपने इरम को जीतने नहीं देना और आपने जुनैद को जीतने नहीं देना। अगर तो टाई हो गया, एक सवाल और दिया जाएगा। आर यू रेडी? रेडी जी। इरम 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब ये बताएं, कंप्यूटर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में वी के राइट साइड पर कौन सा लेटर होता है? बी। करेक्ट। पाकिस्तानी फिल्म जनान में 2 मेल एक्टर्स थे, उनके नाम बताएं। No, I don't know. बिलाल अशरफ एंड अली रहमान। इरम, सऊदी अरब में औरतों को कार चलाने की इजाज़त कब दी गई? 2018। करेक्ट। जुनैद, लिबर्टी का मुजस्मा किस चीज़ से बना हुआ है? कॉपर। इरम, दुनिया का वो कौन सा पहला मुसलमान मुल्क था जो न्यूक्लियर पावर बना? पाकिस्तान। करेक्ट। जुनैद, पॉज करें ज़रा, टाइम को रोकें। 3 सवाल हो चुके हैं जी। आपसे तीसरा सवाल पूछा जा रहा है। 3 सवाल के उन्होंने सही जवाब दे दिए हैं। आपने बाकी के आपके पास 3 सवाल रहते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब से हर सवाल का जवाब सही होना चाहिए, कोशिश ये है। ठीक है जी, वक्त वापस
शुरू करते हैं टाइम को वापस। डायमंड का वजन किस यूनिट में तोला जाता है? कैरात। बिल्कुल ठीक, कैरेट। जी इरम, दुनिया के अलावा वो कौन सा सैयारा है जिसके पास ठोस सतह है? मार्स। करेक्ट। जुनैद, जुनैद आपसे सवाल करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल करें। लेकिन क्यों करूं? कितने सवाल पूछे गए इरम से? 4। कितनों के सही जवाब दिए इरम ने? 4 के। तो क्या बचता है? आपसे कितने सवाल किए? मुझसे 3 किए। कितना सही जवाब दिए? 1। गुंजाइश ही नहीं बची मेरे पास कि आपसे सवाल करूं। जी जुनैद, ये बात तो तय है आपके सामने 5 सवाल होने से पहले ही यहाँ मामला सॉर्ट हो गया। और सबसे मजे की बात तो यह है कि 1 मिनट 30 सेकंड के टाइमर को भी मीट किया है आप लोगों ने। थैंक्स टू जुनैद कि उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि ये भी एज अ टीम अगर हम देखें खेल तो रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर जुनैद चाहते तो वो वक्त ज़ाया कर सकते थे इरम, ताकि अगर आप जीत ही रही हैं तो इतना ज़्यादा ना जीते, कम लेके जाएं। अगर वो वक्त लगाते और बहुत देर में जवाब देते, आपका वक्त ज़ाया करते, तो आप 3,69,000 के बजाय 123 घर लेके जाती। बट थैंक्स टू जुनैद कि उन्होंने भी आपकी मदद की। कंग्रेचुलेशंस, आप हैं आखिरी खिलाड़ी जिनकी हमको तलाश थी, और 10 में से वो एक हैं जो खुश नसीब लेके जा रही है 3,69,000। कांग्रेचुलेशन। फाइनली काफ़ी मराहिल से गुजर के ये कंपटीशन आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीत लिया है। और जाहिर सी बात है उतार चढ़ाव आते, बहुत सारे मेरे तुक्के भी लगे, लेकिन कंपटीशन इतना टफ होने के बावजूद अल्लाह का बहुत करम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीत लिया है। और जो अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने जीता है, मैं सोच रही हूँ उसमें से कुछ पार्ट मैं डोनेट कर लूँ और बाकी के सेव कर लूँ। इसके साथ हमारे शो का यहाँ वक्त ख़त्म होता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस खोज के साथ कि आखिरी खिलाड़ी कौन। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।